बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक। ये नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में पहले चैप्टर में आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनको मेजर कैसे करते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो है 1.6 में स्केलर एंड वेक्टर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। यहाँ लिखा है कि डज डायरेक्शन ऑफ विंड मैटर व्हेन यू फ्लाई अ काइट। काइट के अगर आप हवा में काइट को फ्लाई करें, क्या वो उसकी डायरेक्शन होगी। यू नीड टू नो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज़ ब्लोइंग। आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होगी कि हवा किस साइड पे चल रही है, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कीप योर काइट फ्लाई। ना तो आपके लिए काइट को फ्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि जब हवा होती है जिस साइड पे, उसी साइड पे हम काइट को फ्लाई करते हैं। सम फिज़िकल क्वांटिटी रिक्वायर डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाई कम्प्लीटली। इसी तरह हमें कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। देयरफॉर दिस डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ कैन बी यूज्ड टू कैटेगराइज फिज़िकल क्वांटिटी एज स्केलर एंड वेक्टर। इनमें से हम किस में डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर में। स्केलर और वेक्टर में दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। एक का नाम स्केलर है, दूसरा वेक्टर। अब यहाँ हम स्केलर क्वांटिटीज़ आर स्केलर्स, यहाँ लिखा स्केलर क्वांटिटी आर स्केलर, इसको हम देखते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं। वैसे सिंपल सी बात ये है कि स्केलर ये होती है कि इसके लिए सिर्फ हम मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। इसको यूनिट भी आप कह सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब only by its numerical magnitude or size with proper unit are termed as scalar quantity or simply scalar। वो कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ में हमें सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, साइज़, मतलब उसकी लेंथ कितनी, लेंथ वगैरह, डिस्टेंस वगैरह हम उसको मार्क कर सकते हैं उसकी, और उसके लिए हमें सिर्फ यूनिट चाहिए होता है। उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, एनर्जी एंड टेम्परेचर etc आर स्केलर क्वांटिटी। अब देखें, जैसे हमारे पास है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमने कवर करना है। अब डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो डायरेक्शनलेस हो सकता है ना। स्पीड है, अब स्पीड के लिए हमें, अगर हम कोई स्पीड, गाड़ी की स्पीड दे रहे हैं, खुद स्पीड लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह टाइम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। इस तरह मैथ्स है, और मैथ्स के लिए भी हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। एनर्जी के लिए भी, टेम्परेचर के लिए भी कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। ये जो चीज़ें, ये हमारे पास है स्केलर्स, जिसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है, कंसीडर अ मैन ट्रेवल टू डिस्टेंस ऑफ 4.5 किलोमीटर बट इट्स डायरेक्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड। वो कहते हैं कि हमने 4.5 एक हमने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन डायरेक्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, बट ओनली दिस मैग्नीट्यूड इज़ गिवन सो इट इज़ सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है कि हमने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम उसका यूनिट इस्तेमाल करेंगे, मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, किलोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ गिवन सो इट्स सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वी से दैट टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह हम कह सकते हैं टाइम इज स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज व्हेन वी से दैट टाइम मेजरमेंट इज़ 30 सेकंड, हेयर 30 इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। ये जो 30 है, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, सेकंड उसका यूनिट है, एस इज़ अ प्रॉपर यूनिट। वी डज नॉट नीड टू स्टेट द डायरेक्शन ऑफ टाइम। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें टाइम की डायरेक्शन चाहिए। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडिड, सब्सट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई बाय यूजिंग ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। स्केलर क्वांटिटी जो होती है, इसको हम एक प्रॉपर रूल के ज़रिए हम इसके एडिशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टुक 5 सेकंड टू रीच द डोर ऑफ क्लासरूम एंड अदर 20 सेकंड टू रीच द गेट ऑफ स्कूल,
देखें इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, अगर हम स्कूल के गेट तक पहुँचेंगे तो हमें 5 सेकंड चाहिए, क्लासरूम के गेट तक सॉरी, और स्कूल के गेट तक पहुँचेंगे तो 20 सेकंड चाहिए। द टोटल टाइम वी टुक इज़ 5 सेकंड प्लस 20 सेकंड इज़ 25 सेकंड, ये होगा। अब दूसरा टॉपिक जो इसी के साथ वाला है वो आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स क्या हैं? देखें जैसे हमारे पास स्केलर मैंने अभी आपको जनरली बताया कि उसके लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, यूनिट चाहिए होता है, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ 2 चीज़ें चाहिए। वेक्टर समझने के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये समझ चाहिए कि इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक चीज़ हमारे पास क्या है? डायरेक्शन है, दूसरा मैग्नीट्यूड है, 2 चीज़ें आ गई। और स्केलर समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड मीन्स उसका यूनिट चाहिए। जैसे मैं आपको कहूँ आपने 1 किलोमीटर भागना है, मैंने डायरेक्शन नहीं दी, मैंने सिर्फ आपको 1 किलोमीटर का कहा है। जो किलोमीटर है वो उसका यूनिट है, एक जो है उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। इसी तरह हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए हम पढ़ते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर नॉट ओनली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए हमें ना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की चाहिए विद प्रॉपर यूनिट बट आल्सो द डायरेक्शन एज टर्म एज वेक्टर क्वांटिटी, बल्कि हमें उसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए एज वेल। वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली वेक्टर, इसको हम सिंपली वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी में आप देखें तो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट, देखें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तकरीबन सेम है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, हम उसकी कोई पोजीशन बता देते हैं, तो उस इसलिए ये तो उससे डिफरेंस है, डिफरेंट है। उसके बाद है फोर्स। फोर्स भी हम कोई भी फोर्स है उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। जैसे हम कोई गाड़ी को पुश करते हैं वन प्लेस टू अदर, तो उसके लिए डायरेक्शन, जैसे हम बैक साइड से अगर किसी चीज़ को प्रेस करते हैं वो फ्रंट पे जाएगी, तो फ्रंट जो उसकी डायरेक्शन है। वेट, इस तरह वेट के लिए डायरेक्शन है, जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर से फेंक रहे हैं तो उसकी ज़रा मतलब किसी घर की छत से फेंक रहे हैं तो नीचे उसकी डायरेक्शन है। इसी तरह वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड स्ट्रेंथ है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। रिक्वायर बोथ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और इन चीज़ों के लिए हमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। व्हेन वी रेफर टू वेक्टर क्वांटिटी वी नॉट ओनली मेंशन इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड अनटिल बट आल्सो इट्स डायरेक्शन। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को मेंशन करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगी। टू फुली डिस्क्राइब अ वेक्टर इट डायरेक्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड, और अगर हम वेक्टर को डिस्क्राइब करेंगे तो हमें उसकी डायरेक्शन लाजमी मेंशन करनी होगी। सिंस वेक्टर क्वांटिटी आर एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो डायरेक्शन के साथ एसोसिएट होती है। दे कैन नॉट बी एडिड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाइड यूजिंग द यूजुअल रूल ऑफ अलजेब्रा। इसको आम जो सिंपल जो रूल हैं उनके ज़रिए इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह नहीं कर सकते। दे फॉलो देयर ओन सेट ऑफ रूल नोन एज अ वेक्टर अलजेब्रा। इसको एडिशन इसकी करने के लिए इसका अपना रूल है, ठीक है, इसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, एज अ वेक्टर अलजेब्रा इसको कहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो वेक्टर और स्केलर था, इसके बारे में ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया। और हमने अपना चैनल दिया हुआ है, उसमें ईमेल है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में, फ़िज़िक्स के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और कोई भी कमेंट्स करें ताकि हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके सही तरह जवाब दे सकें। शुक्रिया।